15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। भारत को स्वतंत्रता मिले 73 साल हो गए हैं। बहुत से क्रांतिकारियों की वजह से आज भारत आजादी की खुशियां मना रहा है। भारत को तो आजादी मिल गई, पर क्या भारत की लड़कियों को अकेले घूमने की आजादी है? आजादी का मतलब क्या है? एक बार ना खुद से पूछिए। आज भी लोग अपनी घर की औरतों को और बेटियों को घर से बाहर अकेले भेजने से डरते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो उन पे भरोसा नहीं करते, बल्कि वो बाहर के लोगों की नीयत पे भरोसा नहीं करते। घर से बाहर पांव रखते ही एक लड़की को कदम कदम पर इन घिनौने लोगों की नजरों से सामना करना पड़ता है। बस हो, ट्रेन हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो या फिर कोई पब्लिक प्लेस, हर जगह ऐसे घिनौने नजरों से देखने वाले लोग मौजूद होते हैं। भीड़ में औरतों का फायदा उठाना, कहीं भी टच करना, ये तो रोज का सहना पड़ता है। आज भी डर लगता है उन लोगों की नजरों से, उनके छूने से। सारे शरीर पर कपड़े होने के बावजूद हमें ये सुनना पड़ता है कि लड़कियों को तो कपड़े पहनने की तमीज ही नहीं होती है। छोटे छोटे कपड़े पहनकर लड़कों के साथ घूमती रहती है, रात रात तक बाहर रहती है। ऐसे तो रेप्स होंगे ही ना। क्यों कि सिर्फ छोटे कपड़े पहनने वाले लड़कियों के साथ ही रेप होते हैं? निर्भया, आसिफा और प्रियंका, क्या ये सब भी छोटे कपड़े पहनकर घुमा करती थी? नहीं ना। तो फिर क्यों हुआ उनका रेप? क्या थी उनकी गलती? अरे 1-1.5 साल की मासूम बच्चियों पर भी रेप होते हैं, तब कहाँ कपड़ों का सवाल आता है? नियत उन रेपिस्ट की खराब होती है और घूंघट लड़कियों को पहनाया जाता है। तेलंगाना में 9 महीने की बच्ची पर रेप हुआ। आंध्र प्रदेश में 16 साल की लड़की पर गैंग रेप हुआ। दिल्ली में भी 3 औरतों पर गैंग रेप हुआ। आज तक लाखों रेप्स हो चुके हैं, पर फिर भी कई विक्टिम्स को इंसाफ ही नहीं मिलता और उनके साथ सोसाइटी ऐसा बर्ताव करती है कि सुसाइड छोड़कर उन्हें कोई दूसरा ऑप्शन नजर नहीं आता। निर्भया को जस्टिस मिलने के लिए 7 साल लगे, तो क्या पता बाकी के लाखों लड़कियों को कब तक जस्टिस मिलेगा। इसी वजह से इंडिया में ज्यादातर रेप केसेस रजिस्टर ही नहीं होते। आज इंडिया में हर 15 मिनट में एक रेप केस दर्ज होती है। उन अखबारों की स्याही सूखी भी नहीं होती कि एक और बलात्कार की नई खबर आ जाती है। 2017 से लेकर 2020 तक 2.5 लाख से भी ज्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं। उनमें से 2 लाख केसेस आज भी कोर्ट में पेंडिंग है। अरे बाहर छोड़ो, कईयों के तो घर में ही रेप विक्टिम्स होते हैं और किसी को उसकी खबर तक नहीं होती। अपने खुद के घर में भी आज लड़की सेफ नहीं है और हम बाहर वालों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? लड़की को हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, पर यह कभी नहीं कहा कि खुद के घर में भी केयरफुल रहना चाहिए। 93.3% केसेस में रेपिस्ट कोई अपने ही जान पहचान वाले लोगों में से एक निकलता है। लॉकडाउन में भी कई रेप्स हुए हैं। दिल्ली में एक 12 साल की लड़की का रेप हुआ और उसे बहुत ही बुरी हालत में घर छोड़ा गया था। एक 13 साल की लड़की के अपने बाप ने ही उसका रेप किया। इतना ही नहीं, दिल्ली में एक डॉक्टर ने एक कोविड-19 पेशेंट पर रेप किया। अब ये तो पक्का है कि कुछ लोगों की हवस इतनी बढ़ चुकी है कि उन्हें एक जानलेवा वायरस से भी डर नहीं लगता। थोड़ा एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा ना बेटा, ऐसे तो बचपन से ही लड़कियों को कहा जाता है। ऐसे करते करते ही सारी जिंदगी एक औरत एडजस्टमेंट में जीती है। क्यों? ऐसा क्यों? क्या लड़की होना एडजस्टमेंट है? क्यों उसे चुप कराया जाता है? क्यों उसे नहीं सिखाया जाता कि बेटा तुम अपनी आवाज उठाओ? अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ सिखाने के बजाय क्यों उसे बाहर जाने से रोका जाता है? क्यों? तो अब आप बताइए कि कहाँ है आजादी और कितनी आजाद है लड़कियां भारत में? इन सब के बाद भी लोग ये कहते हैं कि वी रिस्पेक्ट वुमेन, हम औरतों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये तो ऐसा हो गया ना कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली। मुझे आज भी याद है, 11 साल की थी मैं। ऐसे ही खेलने कूदने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने जाया करती थी। एक दिन उसी समय एक आदमी ने मेरे पास आने की कोशिश की। मुझे कई जगह छूना चाहा, उधर से तो मैं भाग गई, पर आज तक मुझे वो टच याद करने से भी डर लगता है। कभी कभी तो उस इंसिडेंट को याद करने से मैं सारी रात सो नहीं पाती। मेरी रातों की नींद उड़ जाती है, घिन आती है खुद पर। अपनी मौज के लिए ऐसी हरकतें करने वाले अश्लील लोगों को क्या पता उस औरत पर क्या गुजरती है। क्या खुद के माँ बेटे को भी ऐसे ही टच करते हो? नहीं ना। तो वो लड़की भी किसी की माँ, बेटी या फिर बहन हो सकती है ना। उन पर क्या बीतेगी ये कभी सोचा है? नहीं। हम क्यों सोचेंगे ऐसा? हमें तो अपनी घटिया सोच के साथ ही जीना है। एक अकेली लड़की के मन में आज भी अपने आसपास के हर आदमी को देखकर एक अजीब सा डर लगा रहता है कि कहीं उनमें से कोई उसके साथ गलत हरकत ना कर दे। गलत टाइम पर बाहर जाना, गलत कपड़े पहनना, गलत फोटोज पोस्ट करना, गलत प्लेसेस पर जाना, लड़कों के साथ घूमना, इसी से तो रेप्स बढ़ते हैं ना। ऐसा ना करने से भी तो लाखों रेप्स हुए हैं। उनका क्या? बलात्कार छोटे कपड़ों से नहीं पर छोटी सोच की वजह से होते हैं।
एक लड़की रात में तो बिल्कुल भी नहीं निकल सकती, क्योंकि तभी तो ये जानवर को फायदा उठाने का टाइम होता है ना। इस सब के बाद क्या सिर्फ लड़कियों को ही ब्लेम करना सोल्यूशन है? हम ये तो बहुत कहते हैं कि रेपिस्ट को फांसी देनी चाहिए, उन्हें जिंदा चलाना चाहिए, पर क्या उससे रेप्स होना रुक जाएंगे? जस्टिस तो मिलना चाहिए, ये बात सही है, पर एक बार क्यों ना हम पनिशमेंट से ज्यादा प्रिवेंशन पर एक्शंस लेना चालू करें? तो लड़कियों को बाहर जाने से रोकने के बजाय क्यों ना हम अपने घर के लड़कों को सिखाएं कि बेटा, असली मर्दांगी लड़की की रक्षा करने में है, ना कि उसको रुलाने में। हर एक लड़के को सेक्स और रेप इन दोनों का डिफरेंस बताना चाहिए, उन्हें सेक्स एजुकेशन की नॉलेज देनी चाहिए, उन्हें इन सब बातों से अवेयर करना चाहिए। इसमें सबसे पहले घर का एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। अगर घर में ही बच्चों को अच्छी सीख मिली ना, तो आगे जाकर वो ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। अकेली लड़की मौका नहीं जिम्मेदारी होती है, ये उन्हें बताना बहुत जरूरी है। फिर कुछ लोग अभी ये कहेंगे कि गवर्नमेंट एक्शंस ले रही है, हम पुलिस में जाकर कंप्लेंट्स कर सकते हैं, पर आज के दिन तक हर लड़की पे गंदी नजरें, घटिया कमेंट्स और वाहियात हरकतों से जो रोज मानसिक बलात्कार होता है, वो किसको जाकर बता सकते हैं? उसकी कंप्लेंट कहाँ जाकर कर सकते हैं? आजकल तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर सोशल मीडिया पे लड़कियों को रेप थ्रेट्स दी जाती है। फिर इन सब चीजों में पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट को घुसेड़ दिया जाता है और फिर बोला जाता है कि गवर्नमेंट तो कुछ कर ही नहीं रही। अरे भैया, गवर्नमेंट कहाँ से आ गई? गवर्नमेंट हर इंसान के दिमाग में तो जाकर नहीं देख सकती ना कि उसकी सोच गलत है या सही। अगर हमें हमारी बहन बेटियों की रक्षा करनी है, समाज में बदलाव लाना है, तो हमें खुद से शुरुआत करनी होगी, तभी जाकर हमारे आसपास लड़कियां सुरक्षित महसूस कर पाएगी। और अगर आप हमारी बातों से सहमत हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।